सुकुना शायद केवल राक्षस के रूप में याद नहीं किया गया। इस वीडियो में हम दो दृष्टियां देखते हैं, निहुन शोकी, जहां सुकुना केंद्र की सत्ता का दुश्मन दिखता है, और हिदा की कथाएं, जहां वे कभी कभी स्थानीय रक्षक जैसा दिखता है। अंत तक र्योमेन सुकुना नाम केवल खलनायक नहीं, बल्कि दो चेहरों वाली कथा जैसा लग सकता है। जुजुत्सु काइसेन की वजह से र्योमेन सुकुना नाम दुनिया भर में जाना गया, लेकिन यह नाम केवल एनीमे या मंगा की कहानी का हिस्सा नहीं है। यह जापान के पुराने रिकॉर्ड और हिदा इलाके की लोक कथाओं में भी मिलता है। यह वीडियो जुजुत्सु काइसेन की आधिकारिक व्याख्या नहीं है। इसमें आधिकारिक फुटेज, मंगा पैनल या आधिकारिक चित्रों का उपयोग नहीं किया गया है। यह केवल नाम, इतिहास और लोक कथा को समझाने वाली अनौपचारिक सांस्कृतिक व्याख्या है। सबसे पहले निहुन शोकी को देखते हैं। निहुन शोकी जापान का एक पुराना रिकॉर्ड है। इसमें र्योमेन सुकुना को दो चेहरों वाला, साधारण इंसान से अलग और केंद्र की सत्ता को न मानने वाला व्यक्ति बताया गया है। इस नज़र से वे व्यवस्था के लिए खतरा दिखता है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, निहुन शोकी केंद्र की दृष्टि से लिखा गया रिकॉर्ड है। पुराने समय में जो स्थानीय लोग केंद्र की बात नहीं मानते थे, उन्हें कभी कभी खतरनाक या राक्षसी रूप में दिखाया जाता था। इसलिए सुकुना को केवल सचमुच का राक्षस मानना जरूरी नहीं है। उसे एक ताकतवर स्थानीय व्यक्ति की तरह भी समझा जा सकता है, जिसे केंद्र नियंत्रित करना चाहता था। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने रिकॉर्ड गलत हैं। मतलब यह है कि हर रिकॉर्ड की अपनी दृष्टि होती है। केंद्र की कहानी में केंद्र का विरोध करने वाला व्यक्ति दुश्मन दिख सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति को स्थानीय लोग अलग तरह से याद कर सकते हैं। अब हिदा इलाके की लोक कथाओं को देखें। इन कहानियों में र्योमेन सुकुना हमेशा बुरा व्यक्ति नहीं है। कहीं वह ताकतवर स्थानीय व्यक्ति की तरह दिखता है, कहीं वह मंदिरों या स्थानीय विश्वास से जुड़ा दिखता है, कहीं कहीं वह लोगों की रक्षा करने वाले व्यक्ति जैसा भी लगता है। यही इस कहानी को रोचक बनाता है। केंद्र से देखने पर सुकुना विद्रोही या राक्षस है। स्थानीय यादों में वे ताकतवर व्यक्ति या रक्षक हो सकता है। एक ही नाम देखने की जगह बदलते ही बदल जाता है। इतिहास को समझते समय यह बात बहुत जरूरी है। इतिहास केवल यह नहीं है कि अतीत में क्या हुआ, यह भी जरूरी है कि कहानी किसने लिखी, किस नज़र से लिखी और किसे सही दिखाना चाहा। इसी वजह से कोई व्यक्ति एक जगह राक्षस और दूसरी जगह नायक बन सकता है। र्योमेन सुकुना के दो चेहरे केवल उसके रूप का संकेत नहीं भी हो सकते, वे दो दृष्टियां भी दिखा सकते हैं। एक चेहरा केंद्र से देखा गया, दूसरा चेहरा स्थानीय लोगों की याद में बचा। एक डरावना चेहरा, एक सम्मानित चेहरा। जुजुत्सु काइसेन का सुकुना और परंपरा का र्योमेन सुकुना एक ही चीज नहीं है। कहानी के पात्र को इतिहास का व्यक्ति मानना सही नहीं होगा, लेकिन नाम की पृष्ठभूमि जानने से जापान की पुरानी कहानियों और स्थानीय इतिहास में रुचि बढ़ सकती है। र्योमेन सुकुना केवल डरावना नाम नहीं है, वह पुराने रिकॉर्ड, पहाड़ी इलाकों की लोककथा और स्थानीय स्मृति को समझने का दरवाजा भी है। इसलिए र्योमेन सुकुना को केवल खलनायक कहना शायद बहुत आसान जवाब होगा। निहुन शोकी में वे केंद्र के खिलाफ खरा व्यक्ति है। हिदा की लोककथाओं में वे लोगों की याद में बचा हुआ शक्तिशाली नाम है। आप र्योमेन सुकुना को क्या मानते हैं, राक्षस या लोगों की याद में बचा हुआ नायक? यही सवाल इस कथा को खास बनाता है। अगली बार हम उस व्यक्ति को देखेंगे जिसे सबसे ताकतवर कहा गया।